यहाँ पे जबरदस्ती जब स्टे लगा कैसे काम लग सकता है? सर एक चीज और है, एक चीज और है, जब घर से सभी को उठा के लेके जाएंगे तब हम आपके पास आएंगे। हम मतलब हमें कुछ भी करना है तो आपके पास आना है। आज सुबह काम बंद हो गया ना, आज सुबह काम बंद हो गया ना। आपकी ऑब्जेक्शन थी यहाँ पे, आपने हमें बताया कि पैसे से मसला, हमने काम बंद करा दिया। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा, रेवेन्यू डिसाइड करेगा किसकी जमीन है क्या है, क्योंकि कोर्ट मसला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है आपका। कल वहाँ से ऊपर वाली पार्टी ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लाया हुआ था, कोर्ट की डायरेक्शंस के साथ हमने काम किया। आज सुबह स्टे ऑर्डर आ गया, काम वही बंद करा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मसला जब कोर्ट में जाता है हमको भी कोर्ट के ऑर्डर से चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पास एक पार्टी कोर्ट का ऑर्डर ला रही है कि काम करना है, आपको दोनों की बात हमने सुनना है। बिल्कुल सर, सर वो आप लोगों के लिए बैठे हैं। सर मेरी हमारे पास आओ, सर मेरी ये अपील है सर आपसे, हम सबकी जो एक साथ जो एक फीमेल को सर लेके गए हैं, उनके बच्चे घर पे हैं, वो वापस आ गए होंगे। आपके कारपोरेटर साहब आ गए था, पूछ चलो अगर सर आए हैं देखो कंफर्म करो ना, देखो फैक्ट्स को कंफर्म करना चाहिए। फैक्ट सर कारपोरेटर साहब भी इधर ही हैं, इसलिए तो अभी इधर ही है, सभी इधर ही है। जो आप बात कर रहे हैं ये लोग सर ऐसे नहीं कि आपके सामने बात लाइए, पहले हमारी नॉलेज में लाए। डायरेक्टली आप लोग जमा हो जाएंगे, पीछे किसी को पता नहीं, वो गलत चीज होती है ना। हमने गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। एक सर ये देखो, प्रोटेस्ट करने से पहले बात रखी जाती है ना। अगर आप मेरे पास आए होते, मैडम ने सरपंच मैडम ने मुझे बताया ऐसा मसला है, मैं डील करता, मैं बात करता आपके साथ। बिल्कुल। अचानक आप रोड पे आ गए, मुझे तो इतना ही पता चला कि यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ इनका, आपने कहा आपस। चलो वो सर मिस्टेक है, आपको कंफर्म नहीं किया, वो मिस्टेक है हम सबकी, वो मानते हैं हमारी मिस्टेक। कहना चाहूंगा, जब रेड पड़ी है, सब कुछ हो गया है, तो फीमेल से सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। किसी फीमेल को घर से उठा रहे हैं आप, एक मिनट सर मैं बात करूं। जब फीमेल को उठाया, हम वेट करेंगे दूसरी फीमेल को उठाने के लिए। आपको एक चीज बता रहा हूँ, उस चीज का मुझे नहीं पता है। आपको पता नहीं है तो फिर हमें करने दीजिए, जो हम कर रहे हैं। हमें भी हक है सर, हमें भी राइट है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं कि आज हमारे गाँव में एक औरत को उठाया है, कल को किसी और को भी उठा सकते हैं। कोई सुने नहीं, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है? ये गुंडागर्दी तो चल रही है। आप हमारे पास आए, क्यों जाए सर आपके पास? हम मीडिया को बुलाए, आप सुने इनसे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो पूछे ना हमसे। हम इतने, एक मिनट, वो वाले गुज्जर थोड़ी, वो अनपढ़ जिनको कुछ पता नहीं था। आज हम मीडिया के माध्यम से पूरी इंडिया को बताएंगे। आर्टिकल 90 है जो हमें पूरी फ्रीडम है, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है। चुप रहना सर। मैम एक बात सुनिए, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक फीमेल को उठा के पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लोगे? छोटे छोटे बच्चे घर में, आप कौन सा राइट बता रहे हो हमें कि जी आपने चौकी के सर पंच से, वो उससे SI से हमने परमिशन लेनी है? क्यों लेनी है हमने? हमारी माओ बेटों को उठा के लेके जा रहे हो आप, और हम चौकी अफसर के पास जाए, लो जी हमारी माँ को उठा लिया, हमारी बहन को उठा लिया। गुंडागर्दी है ये वो वाले गुज्जर नहीं है जिन्होंने भैंसे चुराई थी और गर्दन आ गई। आज का गुज्जर गर्दन उठा भी सकता है और कटवा भी सकता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। और पूरी जमीनें, सारी जमीनें चौहदी में, सारी प्रॉपर्टी चौहदी में। गुज्जरों के पास नौकरी है, गुज्जरों के पास प्रॉपर्टी है, गुज्जरों के पास कारें हैं, गुज्जरों के पास ये है। हमारे खानदान, हमारे बुजुर्गों ने जंगलों में दिन रात गुजारी है, और आज इस जमीन का रेट बना है। आज गुज्जरों के पास थार भी होगी, जहाज भी होगा। किसी में दम है तो बोले, बिल्कुल। और हम ही बोले, आप क्यों जी हम परमिशन लेने जाए? आप पहले DC के पास जाए, हमारे राइट नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। गुंडागर्दी चल रही है। अगर हम कहाँ पे अब ये बोल रहे हैं जी आपकी जो फीमेल को उठाया हमने भेज दिया, लाओ। क्यों उठाया? पूछा उसे। मैम आप आए हो ना, आप सारे उठाए ना। हमारी फैमिली से पुलिस वाले जो एक रेड पड़ी, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, सारे हम सहमत हैं। पूरा गांव कह रहा है कि कीजिए इन्वेस्टिगेशन, जो गवर्नमेंट का काम है वो करना है, उसने कीजिए। एक फीमेल को उठाया, क्यों उठाया? हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी बहन को, जहाँ आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाए, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम चौकी अफसर के पास जाए। चौकी अफसर कौन है? जब हमारे घर में गांव में लड़ाई हो जाती है, चौकी अफसर घर में फोन पे बैठा हुआ, आएंगे जी शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, तब ये आते नहीं। अब इनकी अपनी वो पड़ी हुई है ना, इनको पूछताछ होगी कि पूरा गांव कैसे खड़ा हो गया, क्यों गांव में इधर रोड बंद हुआ है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पूरा सिस्टम करप्ट हुआ है। हम बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे। बीजेपी अगर पार्टी है तो वो अपना काम कर रही है, वो करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर प्रॉपरली कीजिए ना। किसी की फैमिली को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अब ये सरपंच बता रहा है कि यहाँ पे आज से इतने साल पहले यहाँ से जानवर निकलते थे पानी पीने के लिए। यहाँ पे सिख का भी रहता था, हिंदू भी, मुस्लिम, सभी जानवर जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सिर्फ गुज्जरों के जानवर जाने दो जी, हिंदुओं के नहीं जाने दो। आज एक सरदार पार्टी आती है, उधर उनके घर में रेड पड़ी, इधर जी काम लगाओ काम। पूरा गांव इधर कत्ल कर देगा सरदारों का। बड़े आए बदमाश, ये बदमाशी उधर ही चलती है, चट्ठा चुट्ठा साइड में, चौहदी में नहीं चलती।
सीधे बता रहे हैं। हाँ, ये गलत नहीं, मगर बदमाशी तो हो रही है ना, बदमाशी तो हो रही है ना। रातों रात खंबे लग रहे हैं, उधर से पूरी फैमिली को उठा रहे हैं। आपके बच्चे छोटे और आपको पुलिस लेके जा रही है। उस लड़की का क्या कसूर है? ये गुंडागर्दी नहीं होती? इनको क्या जरूरत है? जब सटे लगे गवर्नमेंट का वो लट्ठा गुआचा हुआ है, इनको कहाँ से लट्ठा मिल गया? आज लट्ठे मिल रहे हैं इनको। 1947 के लट्ठे कहाँ थे? चले ना, हमारे पूरे गांव की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो इलीगल, एक मिनट, जो इलीगल जमीनें ले लो, हम खुद देते हैं जी। हमारे पास इलीगल जमीनें मिलती हैं। कहाँ जमीनें मैम? कहाँ पे जमीनें? 2-2, 4-4 कनाले जमीनें, उसमें घर बनाए हुए, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर गुजरों ने डेवलपमेंट की है, उन्होंने अपने दम से की है। उन्होंने अपनी जमीनें बेच के अपने घर बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इनको क्यों इतनी सरदर्दी हो रही है कि गुज्जर करके जी, गुज्जर करके, गुज्जर खा गए, गुज्जर ये करके कर रहे हैं ना। गुज्जर कह रहा है कि गुज्जर ये करके, सारा डिपार्टमेंट कर रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, जो सभी कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां चल रही हैं, सबकी नजरें गुज्जरों की प्रॉपर्टी पे। मैं ओपनली कह रहा हूँ, गुज्जरों की प्रॉपर्टी पे इनकी तगड़ी से तगड़ी नजर है। मगर होना वही है जो हम चाहेंगे। ये नहीं कि हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इलीगल तरीके से कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन हो भी रही थी, तो ये कौन सा मसला हो गया कि किसी के फैमिली को उठाओ, किसी की जमीन को कब्जा कर लो, किसी को ये करो, किसी को वो करो। जो रेस पड़ रही है उसमें आपको कोई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो हर डिपार्टमेंट करता है, वो करना भी है। बात भैया ने, सीनियर ने बात की होगी, हो सके हमारी फैमिली के फ्लो में कुछ चीजें गलत भी होंगी, क्योंकि माइंड आप कह सकते हो डिप्रेशन में चले जाता है। क्योंकि ऐसे कहें हम तो ऐसी चीज को, फैमिली को लेके इंसान क्योंकि संभाल नहीं पाता इस चीज को, जज्बाती, उस चीज से कुछ चीजें इन्होंने गलत कह दी हो। आप, मेरी ये दरख्वास्त है, आप उस चीज को हाईलाइट ना कीजिए। आप रूल की चीजें, क्योंकि कुछ चीजें मुझे पता होगी, वो आपको नहीं होगी, हो सका आपको पता हो। इन्होंने कुछ बोलने पे, स्पीक करने पे, हो सकता है लिटिल बिट कोई चीज इनसे स्किप होगी हो, या इन्होंने बड़ा चढ़ा के बोल दियो कि नाम ज्यादा मेंशन करके। चलो, हमें लगा क्योंकि घर की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा डिप्रेशन ही हो सकता है। महिला को लेके वो हमारी मतलब भाभी लगती है, वो उनको लेके गए हैं। चलो, उनको लेके गया, कोई हर्ज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए होंगे। ये है, उनके छोटे बच्चे हैं। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई अगर घर से कुछ ना निकला उसके ऊपर, रेट के ऊपर, अब एक फीमेल को लेके कस्टडी में रखना, चलो वो करेंगे कुछ, तो घर पे बच्चे हैं जो उस वे से हम कह रहे हैं, और कुछ नहीं। कोई नहीं रोड आ रहा। ये यहाँ पर आपको बताते चलें, इस समय हम चौदी के इलाके में मौजूद हैं। और चौदी के इलाके में, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है, पिछले रविवार को भी यहाँ पर रेड पड़ी और आज सुबह भी यहाँ पर रेड पड़ी है। यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल सामने अगर आप देख सकते हैं, नूर कैसल है, और यहीं के आसपास भी एक रेड पड़ी है। यहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर रेड पड़ी है और अगर यहाँ पर कुछ इलीगल काम हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, कोई आपत्ति नहीं है। पर यहाँ पर जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं, ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो महिला को कस्टडी में लिया है वो हमें सही नहीं लगता है, इसीलिए हम रोड बंद किए हैं और हम बिल्कुल सामने आए हैं। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल आपके सामने था, समक्ष था, हमने वो ज्यों का त्यों ही रखा है। पर यहाँ पर जो लोगों ने रोड ब्लॉक किया, उसका सिर्फ इतना मकसद था कि अगर कहीं पर आपको लगता है कोई इलीगल प्रॉपर्टी है, उसको जब्त कीजिए, जो करना है कीजिए। अगर आपको रेड करनी है, आप रेड कीजिए, वो भी हमें कोई अब किसी तरह की आपत्ति नहीं है। पर जिनके 2 बच्चे हैं, महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। कहीं ना कहीं यहीं पर ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो भी उन्होंने बोला, कहीं ना कहीं सही नहीं था वो चीज। कहीं ना कहीं हमने भी वहां पर उनको रोका जरूर है कि वो चीज कहना सही नहीं है। यहाँ पर 2 कम्युनिटीज को एक साथ करना गलत है कि एक कम्युनिटी कुछ कहे, एक कम्युनिटी कुछ कहे। उस चीज का पुरजोर विरोध हर जगह पर होता है और लगातार होता भी रहेगा। किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना सही नहीं है, वहीं दूसरी और किसी और कम्युनिटी के लिए भी बोलना गलत है। ये चीज कहीं ना कहीं आज जो है वो निकल के सामने आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। जिस तरह से लगातार रेड्स पड़ रही हैं और उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। आप जिस तरह से बात करें, चौदी के एरिया में या सुंचवा के एरिया में लगातार ये बातें कही जा रही है। सुबह का भी हमने अपडेट आपको इसी बात का दिया कि कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो थे वो गायब थे और SIT की कमेटी जो है वो इस समय गठित कर दी गई है। अब SIT की कमेटी क्या सब कुछ निकल के सामने आता है वो भी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। पर आज जो लोगों का रोष था, जो रोड ब्लॉक की गई थी, उसका कारण सिर्फ यही था कि महिलाओं को जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना बनाया जाए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।